हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे चैनल डी स्टडी सर्कल एकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे। अध्याय 6 का परिवार टॉपिक से। तो परिवार टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को इस एक ही वीडियो में करवा दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले जी। ठीक है, आप लोग अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा CG टेट, सी टेट और अदर स्टेट टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आप लोग हमारे चैनल डी स्टडी सर्कल एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। समाज की सबसे पहली संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी परिवार और ऑप्शन सी संबंधी और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो हम बात करें समाज की सबसे पहली संस्था की तो परिवार ही होता है। ठीक है, परिवार से ही बच्चा क्या करता है, बच्चा का समाजीकरण होना स्टार्ट होता है बच्चे। ठीक है, तो हमारा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? परिवार। ठीक है, समाज की सबसे पहली संस्था परिवार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड आगे स्क्रीन पर। सामान्य रूप से संबंध कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। ठीक है, तो हम बात करें सामान्य रूप से संबंध की तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है वैवाहिक संबंध और दूसरा होता है समरक्त संबंध, मतलब रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन। तो सामान्य रूप से संबंध 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। किस प्रकार के संबंधों में सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है? तो ऑप्शन ए है वैवाहिक संबंध और ऑप्शन बी है समरक्त संबंध और ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था संबंध कितने प्रकार के हैं सामान्य रूप से। ठीक है, तो संबंध सामान्य रूप से 2 प्रकार के, वैवाहिक संबंध और समरक्त संबंध। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया किस प्रकार के संबंधों में सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समरक्त संबंध। ठीक है, समरक्त संबंध में सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, ब्लड रिलेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 4। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए एकल परिवार में कलह की संभावना कम होती है। ऑप्शन बी एकल परिवार में गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है। ऑप्शन सी एकल परिवार में कुरीतियों का भाव होता है। ऑप्शन डी एकल परिवार में पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, असत्य स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करते हैं, देखते हैं कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो एकल परिवार में कलह की संभावना कम होती है, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, एकल परिवार में गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है, ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, एकल परिवार में गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, एकल परिवार में कृतियों का भाव होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है गलत। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा क्या होगा? असत्य। ये स्टेटमेंट क्या है? असत्य, और यही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसके अलावा हम ऑप्शन डी देख लेते हैं। एकल परिवार में पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, एकल परिवार में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से एकल परिवार के दोष है। ऑप्शन ए अपव्यय, ऑप्शन बी स्वार्थ की भावना, ऑप्शन सी शिशु देखभाल की समस्या और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो एकल परिवार के दोष पूछा गया है। तो अपव्यय, स्वार्थ की भावना, शिशु की देखभाल की समस्या, तो ये सारे के सारे एकल परिवार के दोष हैं। इस प्रकार की सारी समस्याएं एकल परिवार में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके स्क्रीन पर निम्न में से संयुक्त परिवार के गुण हैं। ऑप्शन ए सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन बी सामान्य हितों की रक्षा और ऑप्शन सी बचत अनुकूल और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो संयुक्त परिवार के गुण पूछा गया है। तो सामाजिक सुरक्षा भी संयुक्त परिवार के गुण हैं, सामान्य हितों की रक्षा भी क्या है? संयुक्त परिवार के गुण हैं, और बचत अनुकूल भी क्या है? संयुक्त परिवार के गुण हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सामान्य निर्धनता किसका दोष है? ऑप्शन ए एकल परिवार का, ऑप्शन बी संयुक्त परिवार का, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम बात करें सामान्य निर्धनता की तो संयुक्त परिवार का दोष है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सामान्य निर्धनता संयुक्त परिवार का दोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ गया। संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ियों के सदस्य शामिल रहते हैं? ऑप्शन ए 1 पीढ़ी, ऑप्शन बी 2-3 पीढ़ी, ऑप्शन सी 4-5 पीढ़ी और ऑप्शन डी 6-7 पीढ़ी। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में 2-3 पीढ़ियाँ के सदस्य शामिल रहते हैं। ठीक है, 2-3 पीढ़ियों की सदस्य शामिल रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सामाजिक बुराई है? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी दुर्व्यसन, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो सामाजिक बुराई की बात करें तो बाल विवाह भी एक सामाजिक बुराई ही है। ठीक है, और दहेज प्रथा भी क्या है? एक सामाजिक बुराई ही है, और दुर्व्यसन भी क्या है? ये भी एक सामाजिक बुराई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? सामाजिक बुराइयाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रथम बाल विवाह निरोध अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन ए बाल विवाह निरोध अधिनियम 1921, ऑप्शन बी बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, ऑप्शन सी बाल विवाह निरोध अधिनियम 1932 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रथम बाल विवाह निरोध अधिनियम कौन सा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929। ठीक है, प्रथम बाल विवाह निरोध अधिनियम है। ठीक है, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। प्रथम बाल विवाह अधिनियम 1929 को किस राज्य में लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। ठीक है, तो प्रथम बाल विवाह अधिनियम 1929 में बना था, तो इसको कौन से राज्य में उस समय लागू नहीं किया गया था? तो ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर में ही इसको लागू नहीं किया गया था। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होता था पहले। ठीक है, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये सब खत्म हो चुका है। ठीक है, पहले होता था जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होता था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया है था। ठीक है, लागू नहीं किया गया था बाल विवाह अधिनियम 1929 को। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से बाल विवाह के दुष्परिणाम हैं? ऑप्शन ए बचपन नष्ट होना, ऑप्शन बी कम उम्र में विधवा होना। ठीक है, और ऑप्शन सी शिशु मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो बाल विवाह के दुष्परिणाम की अगर बात करें तो बाल विवाह हो जाने के कारण से बच्चों के जो है बचपन कहा जाता था नष्ट हो जाते थे, तो ये भी क्या है? उसका दुष्परिणाम है। ठीक है, और कम उम्र में विधवा हो जाते थे। ठीक है, क्या होता था? कम उम्र में विधवा होने की मतलब समस्याएं दुष्परिणाम देखने को मिलता था। ठीक है, और शिशु मातृ मृत्यु दर में क्या हो गया था? वृद्धि हो गया था। ठीक है, तो ये सभी क्या है? बाल विवाह के दुष्परिणाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये। ठीक है, दहेज वह धन वस्तु अथवा संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय पति के लिए लाती है, किसका कथन है? ऑप्शन ए वेबस्टर, ऑप्शन बी वेणुगोपाल, ऑप्शन सी राम आहूजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दहेज वह धन वस्तु अथवा संपत्ति है जो एक स्त्री जो है विवाह के समय पति के लिए लाती है, ये कथन जो है वेबस्टर का है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। भारतीय समाज में दहेज प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? ठीक है, आपको पूछा गया है क्या सही है, राइट स्टेटमेंट देखना है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए दहेज प्रथा के कारण पारिवारिक संघर्षों एवं तनाव में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी दिया इसके कारण हिंसक घटनाओं की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, और ऑप्शन सी बेमेल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हम बात करें भारतीय समाज में दहेज प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो दहेज प्रथा के कारण पारिवारिक संघर्षों एवं तनाव में वृद्धि बिल्कुल होता था। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है।
और इसी कारण हिंसक घटनाओं की प्रवृत्ति में वृद्धि होती थी। बिल्कुल, मतलब दहेज प्रथा के कारण हिंसक घटनाएं मतलब बढ़ते थे। ठीक है, हिंसक घटनाओं की प्रवृत्ति में वृद्धि बिल्कुल होती थी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, राइट है। और बेमेल विवाह को प्रोत्साहन मिलता था। ठीक है, बेमेल विवाह हो जाता था दहेज प्रथा के कारण। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, बाल विवाह के संबंध में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, दहेज प्रथा समाज के किन वर्गों द्वारा प्रचलित है? ऑप्शन ए निम्न वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी निम्न मध्यम वर्ग और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, हम बात करें दहेज प्रथा समाज के किन वर्गों द्वारा प्रचलित है, तो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग ये सभी के द्वारा प्रचलित है। ठीक है, सभी के द्वारा प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे आपकी स्क्रीन पर, दहेज प्रथा का समाज पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव नहीं पड़ता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है दहेज प्रथा के कारण क्या प्रभाव नहीं पड़ता था। तो विवाह का व्यापारीकरण, तो ये प्रभाव पड़ता था। दहेज प्रथा के कारण विवाह का व्यापारीकरण बिल्कुल हो रहा था। ठीक है, और बाल विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा था दहेज प्रथा के कारण। और ऋणग्रस्तता में भी क्या होता है, वृद्धि हो जाती थी। ठीक है, तो ऋणग्रस्तता की भी समस्या देखने को मिलता था। तो ये सारे के सारे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आय में वृद्धि, तो आय में वृद्धि दहेज प्रथा के कारण होता है ऐसा नहीं है, ये प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चे को बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए 16 वर्ष से कम आयु, ऑप्शन बी 14 वर्ष से कम आयु, ऑप्शन सी 10 वर्ष से कम आयु, ऑप्शन डी 18 वर्ष से कम आयु। ठीक है, तो किस आयु वर्ग के बच्चे को बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाता है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, ठीक है, बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 14 वर्ष से कम आयु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आ गया है। बाल श्रम के कारण बच्चे निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, बाल श्रम के कारण बच्चे निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है बाल श्रम के कारण? ऑप्शन ए, स्कूल एवं पढ़ाई से बच्चे वंचित हो जाते हैं। और ऑप्शन बी दिया है, बाल श्रम देश में अशिक्षा में वृद्धि। ठीक है, बाल श्रम से देश में अशिक्षा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, सही है। कुपोषण स्तर में वृद्धि हो जाता है, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हम बात करें बाल श्रम के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्कूल एवं पढ़ाई से बच्चे क्या जाता था, वंचित हो जाता था। ये प्रभाव हमको देखने को मिलता था, मिलता है। ठीक है, अगर बच्चे जो है बाल श्रम में लग जाएंगे तो स्कूल और पढ़ाई कब करेंगे ना, उससे तो वंचित ही हो जाएंगे ना। बाल श्रम से देश में अशिक्षा में वृद्धि। ठीक है, तो बाल श्रम करने लग जाएगा, बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो शिक्षा में वृद्धि होगा ही। ठीक है, तो कुपोषण स्तर में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। बाल श्रम के कारण बच्चे निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चों में ये सभी प्रभाव पड़ते हैं जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गए हैं। तो क्या है 19 क्वेश्चन, बाल श्रम वाले बच्चे मानसिक एवं सामाजिक रूप से किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए बहुत कमज़ोर, ऑप्शन बी बहुत मजबूत, ऑप्शन सी दृढ़ निश्चय, ऑप्शन डी ईमानदार। ठीक है, बाल श्रम वाले बच्चे मानसिक एवं सामाजिक रूप से बहुत कमज़ोर ही होंगे ना। बचपन से वो श्रम कर रहे हैं, बाल श्रम कर रहे हैं, तो वो मानसिक एवं सामाजिक रूप से क्या होगा, बहुत कमज़ोर होगा वो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मद्यपान तथा नशाखोरी के बारे में समाज में क्या धारणाएं देखी जाती है? ऑप्शन ए, मद्यपान करने वाले लोग अमीर होते हैं, ऑप्शन बी, मद्यपान समाज में पर्याप्त रूप से ग्रहणीय है, और ऑप्शन सी, परिवार एवं समाज का सकारात्मक प्रभाव डालता है, और ऑप्शन डी, मद्यपान के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है। ठीक है, तो मद्यपान तथा नशाखोरी के बारे में समाज में क्या धारणाएं देखी जाती है? ठीक है, मद्यपान करने वाले लोग अमीर होते हैं क्या? इस प्रकार की धारणाएं बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है। ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता हमारा आंसर। दूसरा ऑप्शन भी दिया है, मद्यपान समाज में पर्याप्त रूप से ग्रहणीय है, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम समाज में बिल्कुल इसको एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है,
और ऑप्शन सी देख रहे हैं, परिवार एवं समाज के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालता है। क्या मद्यपान और नशाखोरी क्या समाज पर और परिवार में क्या सकारात्मक प्रभाव डालेगा? भाई समाज में तो नकारात्मक प्रभाव डालेगा ना, समाज और परिवार के अंदर में, ठीक है। झगड़े लड़ाई करें होंगे, मद्यपान और नशाखोरी करने वाले लोग क्या करेंगे भाई, झगड़े लड़ाई करेंगे ना, तो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा उसका ना। तो मद्यपान के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है, ठीक है। तो ये जो धारणाएं मद्यपान नशाखोरी के बारे में समाज में हमें देखने को बिल्कुल मिलता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। मद्यपान के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है, ठीक है। मद्यपान अगर कोई आदमी नशा पान करता है तो उसकी पारिवारिक स्थिति तो खराब ही देखने को मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आ गया, वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कितने लोग हेरोइन के आदी हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दी है 6,50,000, ऑप्शन बी दी है 7,25,000 और ऑप्शन डी दी है 7,50,000 और ऑप्शन डी है 7,51,000, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7,50,000, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 7,50,000। वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 7,50,000 लोग जो है हेरोइन के आदी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, मनुष्य को पवित्र तथा शुद्ध करने वाले सोम रस का वर्णन निम्नलिखित में से किस भारतीय वैदिक ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थवेद और ऑप्शन डी यजुर्वेद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद, ठीक है। तो मनुष्य को पवित्र तथा शुद्ध करने वाले सोम रस का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ गया 23, ठीक है। तो मादक पदार्थों का सेवन निम्नलिखित में से कब से किया जा रहा है? तो मादक पदार्थों का सेवन कब से किया जा रहा है पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्या ऑप्शन ए दी है ऋग्वेद काल से, ऑप्शन बी दी है आदिकाल से और ऑप्शन बी दी है पाषाण काल से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मादक पदार्थों के सेवन की अगर बात करें तो ये आदिकाल से चला आ रहा है, ठीक है। आदिकाल से किया जा रहा है मादक पदार्थों का सेवन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आदिकाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया है भारत में मादक पदार्थों का सेवन का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, सही नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया है मद्यपान का अभिप्राय किसी रासायनिक पदार्थ का अद्यतन उपयोग होता है और ऑप्शन सी द्रव्यवशन का उपयोग चिकित्सक द्वारा नुस्खे के रूप में भी होता है, ठीक है। और ऑप्शन डी मद्यपान का सेवन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो क्या मद्यपान का सेवन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है क्या? ये तो स्टेटमेंट गलत है और हमें क्या सही नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट ही ढूंढना था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है भाई मद्यपान का सेवन बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मादक द्रव्यों के व्यसन के निम्नलिखित में से कौन से कारक सही हैं? मादक द्रव्यों के व्यसन के निम्नलिखित में से कौन से कारक सही हैं? ऑप्शन सामाजिक कारक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक कारक, ऑप्शन सी जैविक कारण, ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। तो मादक द्रव्यों के व्यसन के निम्नलिखित में से कौन से कारक सही हैं? तो सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और जैविक कारक ये सभी क्या है, सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आ गया आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक कारणों से द्रव्य व्यसनों का सेवन करते हैं? ऑप्शन है 85%, ऑप्शन बी 85.5% और ऑप्शन सी 86% और ऑप्शन डी 86.6%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 85.5%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 85.5%, ठीक है। लोग क्या है मनोवैज्ञानिक कारणों से द्रव्य व्यसनों का सेवन करते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है सामाजिक कारणों से द्रव्य व्यसनों का उपयोग करता है? सामाजिक कारणों से कितने प्रतिशत लोग जो है द्रव्य व्यसन का सेवन करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए देख लेते हैं। 10.9% ऑप्शन बी दिया है, 11% ऑप्शन सी दिया है, 15% और ऑप्शन डी दिया है 12.5%। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए है 10.9%। ठीक है, तो 10.9% जो व्यक्ति हैं सामाजिक कारण से द्रव्य व्यसनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति पर मद्यपान या धूम्रपान का निम्नलिखित में से क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए पागल हो जाता है, ऑप्शन बी जीवन प्रतिशत बढ़ जाती है, ऑप्शन सी जीवन प्रतिशत घट जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति पर मद्यपान या धूम्रपान के कारण से क्या असर पड़ेगा भैया? उनकी जीवन प्रतिशत घट जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, जीवन प्रतिशत घट जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका, औषधि का प्रभाव निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए पिछले जीवन की अनुभूतियों पर, ऑप्शन बी औषधि की मात्रा पर, ऑप्शन सी औषधि की गुणवत्ता पर, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो औषधि का प्रभाव जो है किन बातों पर पड़ता है? पिछले जीवन की अनुभूतियों पर, ठीक है, औषधि की मात्रा पर, औषधि की गुणवत्ता पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, औषधि का प्रभाव निम्नलिखित में से किन बातों पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो ये थे 29, ठीक है, 29 क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।